हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से हफ्ते भर से एक यूजीसी करके नाम का एक बिल आया है। वो क्या यूनिवर्सिटी के लिए है। यूजीसी क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, उसने अपना एक बिल पेश किया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये बोला जाता है इसको। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या क्या है इस बिल में कि ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये ना लोगों के उसमें है। एक मिनट 2 मिनट के लिए एनोटेशन कर लेता हूँ, फिर लोगों के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके विरोध में ये बिल है। तो सबसे पहले जो सही इंसान होगा ना वो किसी का देखेगा नहीं। अगर थोड़ा पढ़ा लिखा भी होगा, जिसको हिंदी पढ़नी आती होगी और थोड़ा बहुत शब्दों की समझ होगी, तो सबसे पहले बिल की पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा और ये किसी और की राय से अपनी राय नहीं बनाएगा, खुद पढ़ेगा बिल को, उसका राय बनाएगा। और ये जैसे मैंने ये बिल पढ़ा तो इसका पता लगा कि हाँ वाकई में ये आंदोलन जो हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। उसी कारण धीरे धीरे बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये जो जितने भी अपने यूनिवर्सिटीज होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, इनको मान्यता देती है। ऑनलाइन जो जब हम पढ़ते हैं, जो हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जैसे इग्नू हुआ, सोल हुआ, वो भी इनको यही मान्यता देती है उनको। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया है। और इसमें इसका नाम क्या दिया गया है? यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संबंधन हेतु। समता मतलब क्या होता है? इक्वालिटी हो गया, या इक्वालिटी या इक्विटी, एक ही बात, थोड़ा छोटा होकर तो इक्विटी हो जाता है। समता, समानता को इक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, समता मतलब इक्विटी हो गया। इसमें क्या बोला गया? प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब जो बड़े बड़े उच्च संस्थान है उनमें क्या प्रमोशन क्या गया? इसका इक्विटी, समता को लाने की बात की गई है। ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि क्या ऐसा बिल है, क्या क्या नाम दिया है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पूर्ण समता, मतलब बताया गया कहाँ पे हमारी समानता की बात हुई है। हमारे यहाँ बोला गया है कि जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर आप क्या नहीं करते, भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स भी है। ठीक है, इसमें से बात है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को संबोधन करना, मतलब लाना है। इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संबंधन हेतु विनिमय 2012 के प्रतिस्थापन द्वारा तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12। ये कौन सी धारा? इतना हमें जरूरी नहीं है, हमें इतना वो बहस का मुद्दा नहीं है क्या होना चाहिए। आगे देखते हैं। संक्षिप्त शीर्षक, प्रायोजकता और प्रारंभ क्या है ये इसका देख लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका नाम ये रखा गया, मैंने बता दिया अभी, 2026 इसका नाम गया उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संबंधन हेतु विनिमय 2026। ठीक है, ये अधिकारी राजपत्र प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। मतलब कि अधिकारी राज मतलब कि जब इसको प्रभावित कर दिया, जैसे कि 13 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया। क्यों इसमें ऐसा बोला गया? देखो कौन सी तारीख के लिए बोला गया? आधिकारिक राजपत्र प्रकाशन की तिथि से। तो ये क्या है? 13 जनवरी 2026 ये आधिकारिक तिथि है। ठीक है, तो इसलिए यहां से लागू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगों के आधार पर विशेष रूप से ये देखना, थोड़ा शब्दों का देखना पकड़ना, उसका इसका अर्थ परिभाषा बताएंगे। ये भी क्या उद्देश्य बोला गया? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसका हम थोड़ा जान लेते हैं। जब वैसे सबको पता ही होगा, इसको हमारे आज की दुनिया में कहते हैं, आज के वर्ड में एससी, इसे बोलते हैं एसटी। और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, इसे ओबीसी कहते हैं, या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, ईबीसी भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं, ये लिखा हुआ ऊपर। दिव्यांगजनों, जो हमारे दिव्यांगजन है उनको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। इनमें से किसी के भी सदस्य के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संसाधनों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं सामंजस्य को संबोधन करना। ये बोला गया इन सबको साथ रखने की बात की गई है कि साथ कैसे रहेंगे एक साथ। और इनमें से किसी तो बच्चा कोई नहीं, सिर्फ जनरल कैटेगरी बची है इसमें, समान वर्ग के लिए कोई बात हुई है इसमें। देखिए ईडब्ल्यूएस आगे, हालांकि ईडब्ल्यूएस के जनरल से निकल जाते हैं, पर ये 10% लोग हैं, पर जनरल क्या है? पूरा है इसमें। यहाँ पे जनरल की समस्या ये है। ठीक, ये जनरल की समस्या, ये समस्या ईडब्ल्यूएस पे बिल्कुल नहीं लागू होगी, पर नाम दे दिया उस पर देखा आगे। इस नाम का कोई इतनी बड़ी ईडब्ल्यूएस की वैल्यू नहीं है इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या परिभाषाएं, अब ये मेन चीज है, बस यहीं से बवाल खड़ा हुआ है सारा, और यही देखते हैं इस कारण। अब क्या बोला गया? जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अच्छा, मतलब इनमें से कोई अधिनियम का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का 3 है। ठीक है, उसका देखते हैं। पीड़ित व्यक्ति का अर्थ, इसमें साफ साफ लिखा है पीड़ित व्यक्ति का अर्थ क्या होगा? ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास इन नियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों में कोई शिकायत है। ठीक है, शिकायत जो करेगा उसके बारे में। जाति आधारित भेदभाव करता, अब यहां समस्या सबसे बड़ी है, यही सारी कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करता है। ठीक, कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करता है। अनुसूचित जातियों, ठीक है, ये हो गया एससी।
SC, E हो गया ST, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जिसे OBC बोलते हैं आम भाषा में हम लोग, ये हो गया। विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव, ठीक। अब इसमें क्या है, SC आ गया, ST आ गया और OBC आ गए। अब कौन बचा इसमें, जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी बची और इसके साथ जो सब कैटेगरी है इसकी वो क्या है, EWS। ये दोनों लोग, इसमें कोई नाम नहीं ले गया गया। और किसके ऊपर, जाति या जनजाति को। अब भेदभाव, अब ये इसमें यही सबसे बड़ी समस्या है इसकी, इसमें मान लिया गया जनरल कैटेगरी ही भेदभाव करेगी किन पे, SC ST OBC पे। तो आप कुछ समझ सकते हैं कितना कैंपस का और कॉलेज का माहौल बिगाड़ने वाला है कानून बनने जाएगा आगे के, और बन चुका है क्योंकि 13 तारीख से लागू होगा तो बन तो चुका ही है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, ठीक है। भेदभाव का धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता, इनमें से किसी एक आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित भेदभाव या पश्चातापूर्ण व्यवहार, ऐसा कोई कार्य चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। मतलब देखियो इसमें क्या, एक स्पष्ट है या अंतर्निहित, ये इम्प्लिसिट बोलते हैं इसे इंग्लिश में, जहां तक मैं ठीक हूँ, यही मेरी वोकैब की बात करिए तो इम्प्लिसिट बोलते हैं कि अगर आपने मन में सोचा भी, अगर उसको भाव भंगिमा से भी लगा कि आपकी कुछ हरकतों से, कुछ एक्शन से ऐसा लगा कि वो मेरी जात को या कुछ भी कह रहा है, तो हालांकि उसका कुछ भी कहने का मतलब कुछ और हो, पर उसने कुछ लिया तो भी आप पे चल लग जाएगा UGC एक्ट। मेन मकसद यही है, यही मेन क्रक्स था इस पूरे उसका। अब आगे देखते हैं, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं क्या क्या बनाया जाएगा इसमें। मैंने तो सब समता के अर्थ के बारे में बताया गया, समता की समिति का अर्थ क्या, उसी संस्थानों के प्रमुख द्वारा गठित की जाएगी। इसे कौन कौन से होंगे देखें, इसमें देखते हैं, ठीक है। पुरुष महिला तृतीय लिंग सम्मिलित है इसमें, सब लोग तीनों लिंग सम्मिलित है, कोई दिक्कत नहीं। संस्थान का प्रमुख का अर्थ है विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति, या सम विश्वविद्यालय के मामले में डीम जो होता है वो। उस शिक्षा अनुसंधान का अर्थ है, वो भी सब अर्थ बताया इसमें। लोकपाल का अर्थ क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निवारण के लिए तहत समय समय पर संशोधित नियुक्त लोकपाल किए जाएंगे। कर्मचारी का अर्थ, हितधारक का अर्थ, छात्र का अर्थ, ये सारे अर्थ बताए गए ऐसे। अब क्या ये सब बताया गया कौन कौन काम करेगा इसमें, देखो अब जो भी, अब इसका कुछ थोड़ा क्रक्स बता देता हूँ क्योंकि मेन बात जो थी मैं दिखाना वो चाहता था। समता समिति का गठन इस प्रकार होगा, समता समिति देखिए इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, अब कुलपति होंगे, जो भी कुछ, वो किसी भी कैटेगरी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। पर अगर मान लो किसी बच्चे ने इन कुलपति पर ही लगा दिया आरोप, तो कैसे वो साबित करेंगे, ये मेन भी ये भी एक बात उठती है। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय, इसमें कुछ भी कास्ट का नहीं दिया, इसमें SC भी हो सकते हैं, ST भी हो सकते हैं, EWS भी हो सकता है, महिला कोई भी हो सकते हैं, और एक का नाम है जनरल भी हो सकते हैं। पर परंतु ये कि जनरल भी होंगे, पर इसमें देखो आगे जाके आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या है, 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता खेलों में उत्कृष्टता, ये तो ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, इनमें किन लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ये डेफिनेटली है कि होना ही होना चाहिए। ये कौन सा, EWS का, PWD का, ST का, ST का और महिलाओं का। अब इसमें ये नहीं बोला है कि किसी एक, ये भी वर्ड डाल देते कि जनरल या सभी का एक वर्ड होना चाहिए, EWS का किसी का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब मान लीजिए ये तीनों वर्ड तीनों समिति में हो गए, और कुलपति जो हुए वो क्या नाम है, मान लिया SC कैटेगरी से है, OBC से हैं, और मान लीजिए इनको किसी को भी ऐसे तो नहीं है कि इनमें ये बोला गया महिला किस उसमें होना चाहिए, नहीं, तो ये OBC में भी ले सकते हैं, इनको ST में ले सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं। जनरल कैटेगरी प्रतिनिधित्व इसमें मतलब स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए था, चाहे तो ले सकते हैं किसी को भी एक को समिति में, एक किसी को ले सकते हैं। ये जो बोला गया उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी जो कुलपति होंगे, वो भी कोई भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इसमें समस्या यही है कि इसमें एक नाम ले देना चाहिए था इनको, ठीक है। बाद में बैठक होगी, ये होगा, ये सब बातें यही है। इक्विटी स्क्वाड किया जाएगा, समता समूह इक्विटी स्क्वाड वो सब देखेगा। मैं थोड़ा क्रक्स बता देता हूँ इसमें, ठीक है। अब इसमें आगे क्वेश्चन नहीं है, न्याय क्यूरी जो न्याय मित्र होते हैं 30 दिन में भीतर लोकपाल को इसको अपील कर सकता है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, न्याय मित्र एक एमिकस क्यूरी को सचिव संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान भी किया जाएगा। इसे बताया गया, ऐसा कुछ नहीं है, 30 दिन की अवधि के भीतर अपील का भुगतान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। देखिए ये पूरा जो UGC एक्ट है इसमें ये बोला गया है सबसे पहले कि जो जनरल कैटेगरी है उसको एकदम से दोषी मान ही लिया गया है। उसमें ये बोला गया कि SC ST OBC, पहले जो बिल था जो ड्राफ्ट बनाया था उसमें OBC नहीं था, इसमें OBC भी ऐड कर दिया। तो ये बोला गया अगर इनमें से किसी ने भी शिकायत कर दी कि जनरल कैटेगरी बच्चे ने मुझे जाति सूचक या किसी भी तरीके चढ़ाया है कि मेरी भावना को ठेस पहुंचाए, तो उस पर इक्विटी स्क्वाड बैठेगा, कार्रवाई होगी, 30 दिन में फैसला लिया जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा, एक एक्सेप्शन तो अब बात तो इस दुनिया में सब जगह वैसा होगा, कानून का दुरुपयोग होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट में भी कानून का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने शिकायत कर दी जनरल कैटेगरी, वो बच्चा सेमेस्टर की बात है, पेपर की बात है, उस टाइम पे शिकायत कर दी, और उसके पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि, और ये भी नहीं बताया गया, अगर मान लीजिए ठीक है
SC/ST ने शिकायत करी, मुझको ऐसा जाति हुई सूचक वर्ग से चढ़ाया गया है। पर इसमें अगर ये शिकायत झूठी निकलती है तो कुछ प्रावधान भी होना चाहिए कि उस बच्चे को इतना झेलना पड़ा तो आप भी कुछ झेलो, जुर्माना दो या जेल काटो, अगर हम झूठी शिकायत क्यों की। वो भी ऐसा कोई क्लॉज नहीं है इसमें। ये भी एक बहुत बड़ा इसका वीक पॉइंट है इस वाले बिल का, और ये क्लॉज होना चाहिए था, इससे वो थोड़ी ताकत मिलती है लोगों को, तभी सब लोग एक साथ काम करते हैं। वो लोग झूठी शिकायत नहीं करते और ये लोग कुछ ऐसा करते नहीं, परंतु इसमें कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सीधी सीधी बात है, ये उस समस्या का समाधान है जो समस्या थी नहीं। सरकार की नजरों में, मेरी नजरों में बोला जाए तो ये उस समस्या का समाधान है कि जिसकी समस्या हो, जो समस्या नहीं थी। तो आगे आप खुद समझ सकते हैं, मैंने बिल दिखा दिया, PDF से पढ़ लेना और ढंग से। बाकी मैंने जो मेन पॉइंट है वो सारे बता दिए। तब तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।